हेलो एवरीवन, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, घर से जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप कॉलिंग की जॉब नहीं करना चाहते, तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। इसमें रिक्वायरमेंट आपकी बैचलर डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया, आप एलिजिबल रहेंगे। आपका 5 डेज वर्किंग रहेगा, 2 वीक ऑफ आपको मिलने वाले हैं। और जो लैपटॉप है कंपनी प्रोवाइड करके देती है। तो जिनको ऐसा होता है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हम वर्क इसमें करेंगे, तो पूरा सेटअप कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है। पूरी चीजें मैं आपको ऑन स्क्रीन बताने वाली हूँ। वैकेंसीज यहाँ पर इनके पास 1000 आई हुई है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में इनके पास वैकेंसीज आई हुई हैं। आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्होंने साफ मेंशन किया है फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिग्री आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 40,000 तक आप इसमें अर्न कर सकते हो। मतलब आपको पैकेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत अच्छा है। बिगिनर्स के लिए एज वेल एज एक्सपीरियंस के लिए घर से काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी की बात करूं तो ये इनोडेटा की तरफ से आई हुई है। तो इनोडेटा के बारे में अगर आपने नहीं सुना है, काफी वेल नोन ब्रांड है। 35 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ये रन करती है, जो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। पूरी चीजें बताऊंगी क्योंकि किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो या काम करते हो तो आपको उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं, और अगर नहीं पूछते हैं फिर भी आपको पता जरूर होना चाहिए कि आप कहाँ काम करने वाले हो। रोल की बात करूँ तो आपका ये कॉलिंग का काम नहीं रहेगा, कोई भी कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड आपका काम नहीं रहेगा। ये डेटा एनोटेशन का काम रहेगा। आपको कुछ इमेजेस, वीडियोस कुछ दी जाएंगी, आपको उसको देखकर उसको क्लासिफाई करना है, उसको टैग करना है। ये सब आपका इसमें काम रहने वाला है। आपको रिव्यू करना है। कुछ सेंसिटिव डेटास भी होंगे, उनको आपको रिव्यू करना है, देखना है कि कहाँ पर ये किस कैटेगरी में जाएंगे। इस तरीके का आपका इसका काम रहने वाला है, जिसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। सो लास्ट मैंने वीडियो जो अपडेट की थी वो अमेजॉन की थी। उसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि लोकेशन, हम इस लोकेशन से नहीं है, क्योंकि कुछ में ही अमेजॉन जो है वो अप्रूव करती है वीसीसी लोकेशंस। तो हम इस लोकेशन से नहीं है तो हम एलिजिबल रहेंगे नहीं रहेंगे, हम कैसे अप्लाई करें। तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आप हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आप रेजिडेंट जो आपकी होनी चाहिए वो इंडियन आप होने चाहिए, मतलब आप इंडिया में काफ़ी साल से रह रहे हो, ये ज़रूरी इन्होंने मांगा हुआ है। ये एक मेन चीज़ इन्होंने मांगी हुई है। अभी हम पूरी चीज़ें ऑन स्क्रीन देखेंगे कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, कहाँ से मैंने पिक की हुई है। बहुत सारे अपडेट्स इन्होंने किए हुए हैं, मैं आपको शो भी कर दूंगी, और आप खुद से सर्च करोगे तो इनके डेली अपडेट डाल रहे हैं। ये कल से पूरे अपडेट्स डाल रहे हैं। naukri.com में ही इन्होंने डाल दिया है, लिंक्डइन में भी बहुत सारे अपडेट्स इन्होंने डाल दिए हैं। और ये पर्सनली गूगल फॉर्म के थ्रू भी हायरिंग, मतलब इन्होंने गूगल फॉर्म में पोस्ट भी डाली हुई है लिंक्डइन में। तो मैं आपको पूरा इनका जेडी भी दिखाऊंगी। वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, इवन दो मैंने अप्लाई किया था, मुझे इनका प्रोसेस आगे आ चुका है कि क्या क्या इसमें प्रोसेस रहेगा आगे, और मतलब आगे क्या प्रोसेस होगा। लाइक अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वो किस थ्रू होगी, क्या क्या आपका सिलेक्शन मोड इसमें रहने वाला है। कंप्लीट चीज़ें इन्होंने मेरे को शेयर की है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी उसके बारे में, इवन आपको स्क्रीन में शो भी कर दूंगी, और आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि ये सारे के सारा अपडेट जो है वो जेन्युइन रहने वाला है। तो मैं आपको ऑन स्क्रीन ये सारी चीज़ें शो करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ, और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप अच्छे से अच्छे ब्रांड के साथ कनेक्ट हो सको। तो मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फोकस नहीं करती, सारे के सारे डिपार्टमेंट की जॉब आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जो नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सके। सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये है कि इमीडिएट बेसिस में हायर कर रहे हैं। तो बहुत, अगर अर्जेंट बेसिस में आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए ये बहुत परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, लैपटॉप सब कुछ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इसमें बुरी लगने वाली है, मतलब आपको पसंद ना आए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अपडेट्स आया हुआ है। इसलिए मैंने आप सबके साथ डिस्कस करने का ही प्लान किया। तो अभी हम देखते हैं, ये देखो डेटा एनोटेटर का ये रोल आया हुआ है। इनोडेटा इंडिया की तरफ से ये अपडेट आया हुआ है, और इन्होंने कल से काफ़ी बार ये पोस्ट कर दिया है, वो भी मैं आपको ऑन स्क्रीन शो कर दूंगी। देखो इनके पास 1000 वैकेंसीज आई हुई हैं, और फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे सैलरी पैकेज इनका 4.75 लाख है, बट 4.8 तक ये आपको पे कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम देख लेते हैं, वी आर हायरिंग डेटा एनोटेटर्स टू रिव्यू लेबल टैग कंटेंट। तो आपको AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए कुछ कंटेंट्स दिए जाएंगे, उसको आपको रिव्यू करना होगा, टैग करना होगा, और उनको लाइक लेबल करना होगा अलग अलग कैटेगरी में। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। दिस रोल इंक्लूड्स हाई अटेंशन टू डिटेल्स एंड अडहेरेंस टू द स्ट्रिक्ट क्वालिटी गाइडलाइंस। तो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, आपको उस क्वालिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी है। तो क्वालिटी मेंटेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप AI को ट्रेन कर रहे हो। आगे इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल रिव्यूइंग NSFW और सेंसिटिव कंटेंट। तो इसमें थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट भी हो सकता है, उसके लिए आप रेडी होने चाहिए, इन्होंने मांगा हुआ है। एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एट
ऑल टाइम। तो आपको जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमेशा साइन होते हैं। आप किसी भी जॉब में अगर अप्लाई करते हो तो वहाँ पर ये चीज़ उन्होंने मांगी भी है कि यहाँ पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करके रखनी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देखो ग्रेजुएट और अबव। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हो। परसुइंग कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। तो फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों के दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन और वर्बल दोनों अच्छी होनी चाहिए। कंफर्टेबल विद सेंसिटिव कंटेंट, क्योंकि इसमें सेंसिटिव कंटेंट होना हो सकता है तो इसलिए आप कंफर्टेबल होने चाहिए। मस्ट हैव अ प्राइवेट वर्क स्पेस फॉर रिमोट वर्किंग। तो आपके पास प्राइवेट वर्क स्पेस होना चाहिए, ये हर कोई कंपनी मांगती है जो भी रिमोट सेटअप प्रोवाइड करते हैं। वाई जॉइन, ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। फुल टाइम परमानेंट रोल ये रहेगा। रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हैं और ट्रेनिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इन्होंने साफ मेंशन किया है कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन लास्ट 2 मंथ्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अप्लाई अगेन। तो अगर आपने लास्ट 2 मंथ्स में अप्लाई किया हुआ है तो आप अप्लाई मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने लास्ट 2 मंथ्स में अप्लाई तो किया बट रिस्पॉन्स नहीं, आप फिर भी अप्लाई करके देख सकते हो। थोड़ा सा मेल आई आप दूसरे मेल आई से आप ट्राई कीजिए। और इसमें अगर आपका आगे प्रोसेस हो जाता है तो वो वेल एंड गुड। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो दैट मीन्स उनके डेटा में पहले से है अपडेट हो रखा है आपका नेम, तो उसमें आगे कुछ हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग आई हुई है, देखो रिसेंटली अपडेट आए हुए हैं और काफ़ी सारे अपडेट्स आए हुए हैं, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। सो देखो ये सेकंड अपडेट इनका आया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने 50 ओपनिंग्स अपडेट की हुई हैं। लिंक्डइन में भी देखो इनका 17 आवर्स अगो अपडेट आया था। वापस इनको लिंक्डइन में अपडेट आया हुआ है, वो भी शो कर देती हूँ आपको। सो देखो 3 आवर्स अगो वापस इनका अपडेट आया हुआ है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये इनके पास कितनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। रिस्पॉन्स आपको काफ़ी जल्दी इसमें आने वाला है। गूगल फॉर्म के पोस्ट भी इनके पास बहुत सारे हैं, तो पोस्ट भी मैं आपको शो कर देती हूँ। सो ये देखो ये इन्होंने पोस्ट डाला हुआ है और ऐसे ही और लोगों ने भी पोस्ट डाला हुआ है जो यहाँ पे एचआर है। तो बहुत एक्टिवली ये हायर कर रहे हैं। मतलब मैं आपको ये शो इसलिए करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि ये लोग बहुत अर्जेंट बेसिस में हायर कर रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। और ये सारे का सारा जो है ये सारी की सारी जेन्यून अपडेट्स हैं, तो इसलिए मैं आपको शो करना चाहती हूँ। ये खुद से वहाँ पर काम कर रहे हैं। इनकी प्रोफाइल भी अगर आप चेक करोगे तो ये वहाँ पर इनोडेटा में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। उन्होंने आप लोगों ने अपडेट डाला हुआ है। कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के पोर्टल में भी मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि कंपनी क्या है। सो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये थोड़ा बहुत बताते हैं कि ये क्या काम करते हैं। ट्रेन एंड डिप्लॉय इंडस्ट्री लीडिंग जनरेटिव एंड ट्रेडिशनल एआई। ये एआई में ज़्यादातर काम करते हैं, एआई ट्रेनिंग कंटेंट से प्रोवाइड करते हैं। देखो इनके पास काफ़ी सारे चीज़ें इन्होंने इसमें बताई भी है। आप अगर थोड़ा आगे देखोगे द ट्रस्टेड पार्टनर्स, देखो अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सुपरवाइजली जैसे इनके पार्टनर्स हैं जिनके लिए काम करते हैं। और 35+ ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। 85+ लैंग्वेजेस में ये काम करते हैं। 6000+ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इनके साथ काम कर रहे हैं। 2300+ कस्टमर्स, तो ये काफ़ी बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करते हैं। ऐसे इनके पास 2300+ कस्टमर्स है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा ये ग्रुप है जिसमें आप काम करने वाले हो। देखो यहाँ पर इन्होंने वाई इनोडेटा के बारे में बताया हुआ। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पूरी वेबसाइट में इनके पढ़ सकते हो, इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। लिंक्डइन में भी पेज चेक कर सकते हो जिससे आपको सब कुछ पता चल जाता है। एम्बिशन, ग्लासडोर जैसे वेबसाइट्स हैं जिनके आपको एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ भी पता चल जाते हैं जो करेंटली वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या फिर जिन्होंने छोड़ दिया है। तो उससे आपको कंपनी के बारे में आइडिया लग जाता है। तो कंपनी का तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का लाइक इनको वो बेस्ट वर्क प्लेस का अवार्ड मिला हुआ है और बहुत सारे अवार्ड्स इन कंपनी को मिले हुए हैं। तो उस कंपनी के साथ आप काम करने वाले हैं। पूरी ट्रेनिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट शो करती हूँ जिसमें उन्होंने पर्सनली जो मुझे शेयर किया हुआ है। तो देखो इनका ये मेल मुझे रिसीव हुआ है। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हूँ इसलिए मैं आपको बस बीच का शो कर रही हूँ। देखो एनुअल सीटीसी इसमें 4.8 लाख पर एनम का आपको रिसीव होने वाला है और इसमें पीएफ आपका डिडक्ट होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। इसमें देखो जॉब डिस्क्रिप्शन जो आया हुआ है डेटा एनोटेटर का, यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। ओपन टू इंडियन नेशनल्स करंटली रिजाइडिंग इन इंडिया, तो आप इंडिया में रहने चाहिए, ये इन्होंने मांगा हुआ है। वर्क मोड 100% रिमोट रहने वाला है। इक्विपमेंट देखो कंपनी प्रोवाइडेड लैपटॉप, तो पूरा सेटअप कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है, लैपटॉप प्रोवाइड करके देती है। फुल टाइम आपका रहने वाला है, 5 डेज वर्किंग ये आपका रहेगा। तो ये सारी बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी चेक कर दी हैं। सो अभी हमने बाकी चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं, आप वापस से देख सकते हो। इन्होंने वही अपना जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे शेयर किया हुआ है। तो जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं और उनका आगे प्रोसेस होता है तो इस टाइप की आपको जेडी आ सकता है, भेज सकते हैं एचआर। मे भी ना भेजें क्योंकि सबके पास अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, बट आपको आगे प्रोसेस जो होता है उसमें आपको गूगल फॉर्म या फिर उसके थ्रू आपको डिटेल भरने के लिए मिलेगी। अगर आप लिंक्डइन से अप्लाई करते हो तो गूगल फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई करोगे, और अगर आप और जगह naukri.com में होता है तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। वहाँ पर से आप जब अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपका प्रोसेस रहने वाला है, उसमें आपको LLM टेस्ट दिया जाता है और आपका एक वोकैबुलरी टेस्ट होता है। 2 टेस्ट आपके होंगे, वो जब आप क्लियर कर
लेते हो। उसके बाद आपका वीडियो इंटरव्यू होता है जिसमें आप कनेक्ट करते हो उनके साथ, और उसके बाद आपका एक साइकोमेट्रिक और बिहेवियरल टेस्ट होता है जिसमें आपका बिहेवियर देखते हैं, तो वो एक टेस्ट और आपका होता है। तो कुछ टेस्ट हैं जो आपको क्लियर करने होंगे, जो ताकि आप AI को ट्रेन करने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो वो चीज़ें ये चेक करते हैं। उसके बाद आपका HR राउंड होता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे ऑन बोर्डिंग हो जाती है। सो इनके पास वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं होगा प्रोसेस, थोड़ा सा स्मूथ आपका प्रोसेस रहेगा। आप चेक कर सकते हो चीज़ें। बाकी आप इनकी कंपनीज़ के बारे में और डेटा एनोटेशन क्या होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो डेटा एनोटेशन के बारे में ज़रूर पढ़ो, रोल क्या है उसके बारे में ज़रूर पढ़ो। आपको कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको हमेशा बताती हूँ कि आप ChatGPT और सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके क्वेश्चंस देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें डेटा एनोटेशन में पूछी जा सकती हैं, कैसे आप लेबल कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो है अपने रिज्यूमे में ज़रूर ऐड ऑन करो, लाइक कंटेंट रिव्यू, डेटा रिव्यू, एनोटेशन से रिलेटेड कुछ स्किल्स आप ज़रूर ऐड ऑन करो, जो इनके जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखी होती हैं वो ज़रूर ऐड आउट करो, जिससे आपके रेज्यूमे के हाईलाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मैंने अभी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दी है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई करने का, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और वापस रिमाइंड करवाऊंगी, यहाँ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेगुलर बेसिस में आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे और आप प्लेलिस्ट भी मेरी चेक कर सकते हो। थैंक यू।